और आइए इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं राम जेठमलानी क्या कह रहे हैं। शरद यादव has said nothing to the contrary. सर हिंदी में भी ये यार हिंदी से तो सर आपको लगता है कि अब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देना चाहिए, बीजेपी को देर नहीं करना चाहिए क्योंकि चुनाव अब एक साल नहीं बचे हुए? well now again बीजेपी को क्या करना है, they are the best judges of what they should do. I have said that, and I said it more than a month ago, that you must announce your prime ministerial candidate, and it is causing very serious inconvenience to the people that they should know after the election who the prime minister is going to be. This is not consistent with democratic practice. Sir, allies like Shiv Sena say that Sushma Swaraj is one person who should be the prime minister. If you remember, Bala Saheb Thackeray. Now listen, this is a democracy. People have got their own views. I have expressed my own view, and I am not commenting on Sushma Swaraj's view. Or even the late Bala Saheb, my friend, his views. He had his views. It's a democracy. In a democracy, a cat can look at a queen and make her comments. So, what's the problem? तो लेकिन अलाइंस अब बीजेपी की बात होगी, अलाइंस अलग मुद्दे पे जाते हैं, जेडीयू कहता है मोदी कोई नहीं, ये क्या है, होता है. This is a democracy. The parties are not dead. Everybody has a right to express his opinion. Let them do it. So what? लेकिन सर नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर And fortunately, the opposition is different from the Congress, na? That you have accepted Rahul there. I'm not expressing my opinion about that man. सर नीतीश कुमार कहते हैं अगर मोदी उम्मीदवार बनेंगे तो जेडीयू बाहर हो जाएगा, क्या उन्हें I don't think that will happen. But if it happens, let it happen. अगर नरेंद्र मोदी को आगे रखते हैं, आपको लगता है बीजेपी को भी फायदा होगा इससे? बहुत फायदा होगा, सारे देश को फायदा होगा. और देश का मूड आप जानते हैं, मेरे से क्यों पूछते हो? The factionalism within the party, do you think that? Now this is, you have got a big theme, the words use करना है. आपको अपना व्यू अगर बताना है अपने कस्टमर्स को, तो why don't you stand there on your screen and say BJP is a factional party? Why don't you say so? Why do you put words in my mouth? I am much too old to be taken in by this kind of a thing, and please don't use it on me. अगर जिस तरह से गडकरी जी को एक तरह से पार्टी ने दोबारा चांस नहीं दिया, लग रहा है कि बीजेपी को ऊपर जो छवि खराब हो रही थी भ्रष्टाचार को लेकर, अब पार्टी साफ सुथरी नजर आएगी गडकरी को हटाने को. डैमेज कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू. देखो, मैंने गडकरी साहब के बारे में जो कहा था, मैं पार्टी के हित में कहा था, और जो मैंने कहा था वो ठीक था. वो उसको इवेंट्स ने साबित कर दिया. सर एक लीगल सवाल है जुवेनाइल को लेके, जो दिल्ली गैंगरेप. अरे ना प्लीज, अभी फ्रॉम मिस्टर मोदी टू रेप. ये जो जुवेनाइल को लेकर अब लगता है कि इसमें कुछ करने की जरूरत है सरकार को लेकर? कोई जरूरत नहीं है. कानून can't be changed for a single case, and कानून can't be changed retrospectively. It is idiotic. Now people go on talking about these kind of things of which they have no knowledge. ठीक है सर 5 मिनट बस मेरे को चाहिए. I'm sorry, I promised him that. हम लोग को भी 2 मिनट मेरे तो 1 बजे का 12 बजे का लाइन है. नरेंद्र मोदी सबसे योग्य उम्मीदवार हैं. नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने से बीजेपी को फायदा होगा, बहुत फायदा होगा. राम जेठमलानी ने साफ तौर पर यह कहा है. उन्होंने कहा कि मैं पहले से कह, और इस वक्त सीधे अशोक सिंघल हमारे संवाददाता उनसे कर रहे हैं बात. सीधे सुनवाते हैं आपको बातचीत. कौन से वाला है? देखिए, सबसे पहले नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले, मोदी को प्राइम मिनिस्टर का दावेदार बताने वाले राम जेठमलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. इस वक्त भी वो यशवंत सिन्हा के बाद उन्होंने अब आज नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है. उनसे बात करते हैं. जेठमलानी साहब, यशवंत सिन्हा ने साफ तौर से कहा कि मोदी को प्रोजेक्ट करना चाहिए, उनसे कश्मीरी नेता कोई नहीं है. बहुत कहा है यशवंत सिन्हा ने, ठीक बात किया है, और मुझे खुशी है कि जो मैंने कहा था उसको उन्होंने टीका दिया. बहुत अच्छा. सबसे पहले आप ही ने नरेंद्र मोदी का नाम, इसमें कोई शक नहीं. आई एम द फर्स्ट who proposed Mr. Modi's name as the best possible candidate. लेकिन बाकी जो सुषमा जेटली तमाम लोग हैं पार्टी में प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार, क्या वो काबिल नहीं है क्या? अभी मेरे से मत पूछो. They must decide for themselves. After my opinion remains the same. सुषमा, आपको लगता है शिवसेना ने कहा कि सुषमा स्वराज को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए? Don't repeat the same question 10 times and don't talk about. शिवसेना ने कहा. No, I am so sorry. शिवसेना ने कहा है.
you can go and ask the Shiv Sena again. Tell them that this is what Mr. Jethmalani says. What have you to say? लेकिन नीतीश कुमार को इतराज है नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही वो sorry, Nitish Kumar has no such objection. He has not said that there is any objection. And this is a misunderstanding. And you people are trying unnecessarily to create complications. मोदी को एक्सेप्ट कर लेंगे नीतीश कुमार, कोई दिक्कत नहीं है उनको। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई दिक्कत होगा या दिक्कत है। अगर दिक्कत हुआ तो बेशक जाए, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होंगे। सर पार्टी को फैसला करना है, मेरे से क्यों पूछते हो? मेरा ओपिनियन मैंने बताया है कि करना क्या चाहिए देश को। सारे देश को नितिन साहब के नरेंद्र भाई को बनाना चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है। यदि मशवरा माने, मेरा हमारी जनता है, बड़ी आम आदमी है, मानेंगे मेरी बात या नहीं मानेंगे ये उनके हाथ में है। उनसे पूछो कि क्या करना है उनको। आप बुलाओ एक पब्लिक मीटिंग, उसमें कहो राम जेठमलानी ये कहता है, आप क्या कहते हैं, तो हाथ बुलाओ सबसे। लेकिन नितिन गडकरी के बाद राजनाथ सिंह, आपको क्या बदल लगता है? क्या राजनाथ सिंह से संतुष्ट हैं आप? नितिन गडकरी के जाने के बाद राजनाथ सिंह कुछ बदल कर पाएंगे 2014 के चुनाव जो सामने है? अभी ये भी आप गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। मैं गडकरी के साथ असंतुष्ट नहीं था। मैंने एक उसूल की बात की थी कि जब भी किसी इंसान के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी, और मैं केजरीवाल को एक रिस्पॉन्सिबल आदमी समझता हूँ, उन्होंने एलिगेशंस की, तुम कहो कि भाई मैं अलग हो जाता हूँ, मैं जो मेरी पावर की सीट है मैं उसको छोड़ देता हूँ, जब भी मैं गुनहगार नहीं हूँ और ये साबित हो गया तो मैं फिर इसी सीट में बैठूंगा और बड़े इज्जत के साथ और इंक्रीज इज्जत के साथ। लेकिन राजनाथ सिंह आए हैं तो कुछ कर पाएंगे आपको लगता है? 2014 का मिशन सामने है, पार्टी ने चुना है, जो डेमोक्रेसी है, एंड सो फार इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। 2009 में तो चुनाव हार रहे थे उनकी लीडरशिप में जब पार्टी। ये बेवकूफी के सवाल मत पूछो। प्लीज डोंट। दिस इज द ट्रबल विथ यू पीपल दैट यू कम हियर टू टेल योर व्यूअर्स योर व्यूज। You don't want to listen to that person. That is why I don't allow you to come. एक आखिरी सवाल, आपने नरेंद्र मोदी को कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बनाना चाहिए, कॉम्पिटेंट है। कि अडवाणी जी का क्या होगा? अडवाणी जी भी अभी मैदान में है, अडवाणी जी को लगता है प्राइम मिनिस्टर की रेस से बाहर हो जाना चाहिए? वो अडवाणी और नरेंद्र मोदी और पार्टी फैसला करेगी, मैं फैसला करने वाला नहीं। आपको क्या लगता है 85 के हो गए, क्या चुनाव लड़ना चाहिए उनको? प्लीज डोंट रिपीट द सेम क्वेश्चन। आई हैव टोल्ड यू दैट आई थिंक दिस इज माय ओपिनियन एंड आई स्टिक टू माय ओपिनियन। नरेंद्र मोदी अगले उम्मीदवार होने चाहिए। Come on now, don't waste time. जी बिल्कुल, ये थे राम जेठमलानी, जिनका साफ तौर से कहना है कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाना चाहिए। सबसे कॉम्पिटेंट इस वक्त वही है पार्टी के भीतर। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता बात कर रहे थे राम जेठमलानी से। उन्होंने नरेंद्र मोदी की पुरजोर वकालत की है। प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार नरेंद्र मोदी है, राम जेठमलानी ने कहा। और 100% धर्मनिरपेक्ष भी राम जेठमलानी ने नरेंद्र मोदी को यहां पर बताया। यशवंत सिन्हा ने सही कहा था, यह भी कहा जेठमलानी ने, यानी यशवंत सिन्हा का भी समर्थन किया है। सुषमा स्वराज पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। जेठमलानी ने साफ तौर पर कहा कि मैं सुषमा स्वराज पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। गठबंधन में मतभेद आम बात है, लेकिन नीतीश कुमार को कोई परेशानी नरेंद्र मोदी से नहीं है, यह भी राम जेठमलानी ने कहा। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को अब एक और नेता ने, हालांकि वो निलंबित चल रहे हैं बीजेपी से, लेकिन उन्होंने भी ठहरा दिया है। और अब लगातार नरेंद्र मोदी के पक्ष में आवाजें उठ रही हैं और यह आवाज बीजेपी के अंदर से उठ रही है। यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के बाद राम जेठमलानी, हालांकि वो निलंबित है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ही सबसे योग्य उम्मीदवार हैं और उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बीजेपी को फायदा होगा। गठबंधन में जो मतभेद हैं वो आम बात है, मतभेद थोड़े बहुत होते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विरोध में नहीं है, ये भी राम जेठमलानी ने कहा। प्रधान अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, कुछ ही सेकंड पहले आप बात कर रहे थे राम जेठमलानी से, वो सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, आपके तमाम सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया अशोक। लेकिन क्या जाहिर होता है इससे कि अपनी बात नेता आज का कहना चाहता है और हमारी बात सुनना नहीं चाहता, ये बात अलग। लेकिन खास तौर पर नरेंद्र मोदी का किस तरह से समर्थन यहां पर राम जेठमलानी ने किया है अशोक?
बिल्कुल, राम जेठमलानी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था उम्मीदवारी को लेकर के। आज भी वो कहते हैं नरेंद्र मोदी सबसे कॉम्पिटेंट हैं, उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाना चाहिए। यही राम जेठमलानी ही है जिन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का समर्थन किया था, उसके बाद पार्टी में सिलसिला शुरू हो गया था। बिल्कुल, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि और कोई पार्टी में अगर पार्टी अभी जिसको तय करेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करना चाहिए। इस वक्त एक सवाल और जेठमलानी साहब से पूछना। जेठमलानी साहब, नीतीश कुमार की बार बार बात आ रही है कि जेडीयू को इतराज हो सकता है, आप पहले व्यक्ति थे नरेंद्र मोदी को लेकर के कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, मास लीडर है, हैट्रिक लगाई गुजरात में। देखो, नीतीश भाई हमारा दोस्त है, मैं जमाने से उनको जानता हूं और मैं समझता हूं कि वो बड़ा लायक इंसान है, मगर प्राइम मिनिस्टर सारे हिंदुस्तान का बनाना और एक बिहार का लीडर होना, बिहार का चीफ मिनिस्टर होना, ये दो अलग सवाल हैं बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि नीतीश भाई भी ये बात मान जाएगा कि वो बिहार को बड़ा करेगा। नहीं मानेंगे तो आखिर क्या होगा? अरे को क्या जो होगा तो होगा। नीतीश जाए तो जाए प्लीज। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। राम जेठमलानी साहब का साफ तौर से कहने कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को बिहार को आगे बढ़ाए और नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में आगे देखा जाना चाहिए। बिल्कुल अशोक, लेकिन यहां पर जितने भी आपने सवाल पूछे राम जेठमलानी से, अपनी बात कहते हैं, निकल जाते हैं, हमारे आपके सवालों का जवाब वो नहीं देना चाहते, तो इसका हम मतलब क्या निकालें कि सिर्फ आप अच्छे बने रहना चाहते हैं? देखिए, राम जेठमलानी जाने जाते हैं अपनी बेबाक बात कहने के लिए, लेकिन अशोक बेबाकी कहां दिखा रही है? जब आपने उनसे सवाल पूछा नीतीश कुमार के बारे में, जब आपने सवाल पूछा वो टाल जाते हैं, उनकी तारीफ कर देते हैं, दोस्त बता देते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि वो हाँ नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं खुल के और वो खुद भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अशोक देखिए, अभी उनसे दोबारा से जब मैंने नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एक बिहार का सवाल नहीं है, एक देश का सवाल है। देश का सवाल जहां तक प्राइम मिनिस्टर की बात आती है वहां पे नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर हैं और नीतीश कुमार को बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए। ये बिहार के चीफ मिनिस्टर का सवाल नहीं है, ये देश के प्राइम मिनिस्टर का सवाल है। तो नीतीश को फोकस करना चाहिए बिहार के प्रोग्रेस के लिए। साफ तौर से वो जाते जाते ये बात कहकर चले गए। अशोक, जिस तरह से अब राम जेठमलानी ने भी साफ तौर पर नरेंद्र मोदी की वकालत की है, पुरजोर उनका समर्थन किया है, यशवंत सिन्हा कह ही चुके हैं, क्या लगता है कि बीजेपी में अब नरेंद्र मोदी को लेकर जो स्वर हैं वो काफी मुखर हो रहे हैं और बीजेपी को काफी परेशानियों का सामना प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चुनावों से पहले करना पड़ सकता है और जिसका नुकसान भी उसे हो सकता है? अशोक सही, बिल्कुल, बहुत दबाव है पार्टी के भीतर भी, पार्टी के बाहर भी नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाने को लेकर, क्योंकि कोई करिश्माई नेता बीजेपी में दिख नहीं रहा है और मोदी ने हैट्रिक लगाई है गुजरात विधानसभा चुनाव में, तीसरी बार सरकार बनी है। कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर यशवंत सिन्हा, राम जेठमलानी, तमाम और पार्टी के नेता इस बात को लेके बात अपनी रख रहे हैं पार्टी के भीतर कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाना चाहिए, उससे फायदा होगा, क्योंकि पार्टी को लग रहा है। लेकिन नीतीश का सवाल सबसे ज्यादा आता है, तो पार्टी में यह भी बात आ रही है कि बाकी एलआई चाहे शिवसेना है, शिवसेना ने बेशक सुषमा स्वराज की उम्मीदवारी का समर्थन किया, लेकिन नीतीश कुमार को रिजर्वेशन है मोदी के नाम को लेकर के। लेकिन उनका यह कहना है कि मोदी को प्रोजेक्ट करने से पार्टी को फायदा होगा। लेकिन एक दूसरा राय यह भी है कि पार्टी चुनाव के बाद तय करे कि कौन उम्मीदवार होगा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का।